सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इससे पहले हमने पार्टीशन फंक्शन कवर किया इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस देखते हैं अपन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो सबसे पहले तो आपका जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर अर्नियस इक्वेशन में आप पढ़ते हैं क्या कि क्या बोलता है अर्नियस, अकॉर्डिंग टू अर्नियस थ्योरी क्या होता है k इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस e अपॉन RT, इक्वेशन फर्स्ट। बट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी k किसके बराबर होता है, KBT अपॉन H Q AB for transition state and reactant QA and QB एक्सपोनेंशियल पावर में आपको क्या रहता है माइनस क्वेश्चन नंबर 6। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो ये जो है आपका इक्वेशन है अर्नियस थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसमें आपको क्या रिलेशन मिल जाएगा कि अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड के जो है बराबर है, तो यहाँ पर देखो ये अगर हम कंपेयर करें तो क्या ए जो है वो इक्वल है इसके, देख सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या हम यहाँ पर दैट इज ए इज इक्वल टू KBT अपॉन H Q AB has divided by QA and QB, ये लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रिलेशन देख रहे हैं कि टेम्परेचर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का क्या रिलेशन है, क्या होगा टेम्परेचर के साथ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का किस तरह से रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। होता क्या है कि पार्टीशन फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। पार्टीशन फंक्शन Q जो है Q डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वो भी कैसे, टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है देन पार्टीशन फंक्शन आल्सो इंक्रीजेस, ये बोला जाता है। तो ए और क्यू में रिलेशन आपको दिख रहा है कि तरफ क्यू जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो ए भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। ओके, तो क्या बोल सकते हैं दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए also depends on टेम्परेचर। अब कैसा रिलेशन है ये बताओ मेरे को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का टेम्परेचर के साथ, अब बताओ। अभी आप क्या बोले कि ए जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब बताओ तुम। कैसे प्रियांक, क्या लगता है, यस सर। क्या लगता है अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, चलो
तो इसको जो एक्सप्लेन किया जाता है आपको CTST, कन्वेंशनल ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस, the temperature dependence of a factor, pre-exponential factor, can be explained by CTST, conventional transition state theory। और ये थ्योरी क्या बोलता है कि पार्टीशन फंक्शन जो है किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू CTST, the temperature dependence of pre-exponential factor a depends on, ध्यान देना इस लाइन को, depends on rotational and translational partition function, translational partition function। ठीक, लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशनल टर्म को मैं यूज नहीं किया, तो क्या बोला जाता है, बट the contribution of vibrational partition function, but the contribution vibrational partition function is negligible, because, क्या बोला जाता है इसके लिए, जो Q ट्रांसलेशनल होता है और Q रोटेशनल होता है एंड Q वाइब्रेशनल एंड Q इलेक्ट्रॉनिक, इनमें अगर कंपेयर किया जाए तो Q ट्रांसलेशनल आर ग्रेटर देन Q rotational, and Q rotational will be greater than Q vibrational, and Q vibrational will be greater than Q electronic। तो अगर ऐसा होगा तो अब सीधा ट्रांसलेशनल के रेस्पेक्ट में वाइब्रेशन जो है काफी कम हो जाता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। ओके, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम Q ट्रांसलेशनल, Q रोटेशनल, इन सब को कंट्रीब्यूट करके किसी एटम, मॉलिक्यूल या लीनियर मॉलिक्यूल, आइदर लीनियर आइदर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, इनके लिए जो Q की डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे वो आइडेंटिफाई करें। क्यों? क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो Q जो है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। तो रोटेशनल के लिए पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल के लिए पार्टीशन फंक्शन, अगर हम इनका डिपेंडेंसी देख ले टेम्परेचर के ऊपर, तो इस इक्वेशन में अगर हम इसको पुट कर दें तो हमको इस A के साथ जो है उसका जो रिलेशन हमको मिल जाएगा कि टेम्परेचर का यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन मिल रहा है या आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पार्टीशन फंक्शन तो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है कि नहीं? ओके, समझ आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। चलो, यस सर। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो यही देखते हैं, द पार्टीशन फंक्शन
of molecule depends on temperature is, चलो मैं यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पर मेंशन करते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट देखेंगे पार्टीशन का रिलेशन। तो सपोज सीधा मैं नंबर देता हूँ 1 नंबर, ये मेरा 1 फर्स्ट नंबर में अपन बात करते हैं एटम्स की। तो एटम्स के लिए ये जो Q होता है, Q ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पावर में 1.5। ओके, अच्छा ये बताओ मेरे को कि एटम में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वैसे ही 0 होता है, अगर होता भी तो हम यहाँ पर क्या कर देते, उसको इग्नोर कर देते। लेकिन रोटेशनल ट्रांसलेशनल जो है वो कितना होता है एटम के लिए, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। कैसे कैसे मानिश? सर एटम के लिए 0 होता है सर, एटम के लिए रोटेशनल मतलब वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। मतलब रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों को अगर मिलाया जाए तो दोनों मिला के कितना होता है? मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेशनल प्लस जो रोटेशनल आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो टोटल कितना होता है ट्रांसलेशनल एटम के लिए? 3 सर। 3 और रोटेशनल 0 0, तो टोटल क्या आएगा? 3। वेरी गुड। तो ट्रांसलेशनल होता है 3, रोटेशनल होता है 0, टोटल आ जाएगा आपका 3। चल वैसे ही आपका इसके लिए क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल इसको मैं चलो एल से दिखा देता हूँ। तो इसके लिए जो आपका क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहले तो ये बताओ इसके लिए जो ट्रांसलेशनल है प्लस रोटेशनल कितना होता है? ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल 2। 2, तो ओवरऑल 3 + 2 दैट इज 5। इसके पावर में होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर ऑफ 2.5। वैसे ही अगर हम बात करें नॉन लीनियर की, दैट इज 10 से मैं डिनोट कर देता हूँ नॉन लीनियर को, तो ये जो Q है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो उसके लिए चेक कर लो, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कितना होता है? तो 3 + 3 दैट इज 6। तो इसके लिए बोला जाता है टेम्परेचर के पावर में 3.0 होता है। अगर तुम ध्यान दे रहे होगे तो नोटिस कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं ये जो आपका रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल जो मोड है उसका हाफ ही उसके टेम्परेचर के पावर में आ रहा है क्या? जब 3 है तो 1.5, 5 है तो 2.5 एंड 6 है तो आपको क्या आ रहा है? 3। ओके, यस सर। याद रहेगा। यस सर। तो क्या हम इस अगर हम ये फाइंड आउट कर लें पार्टीशन फंक्शन को टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी देख लें तो क्या आप प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का आप आसानी से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप सॉल्व करना, कॉपी पेन आप लेके बैठे। क्वेश्चन है कि एक एटम है, एक मैं ए जो है एटम के लिए यूज करूंगा और नॉन लीनियर के लिए एल, नॉन लीनियर के लिए एल। तो ये जो एक एटम है और एक लीनियर मॉलिक्यूल है
वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में एक लीनियर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देन ये जो है आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पी। तो बताओ इसका ए के साथ डिपेंडेंसी क्या होगा, सॉल्व करो तो। बताओ मेरे को ए की डिपेंडेंसी बताओ। तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए की डिपेंडेंसी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। कैसे नेहा, क्या आएगा आंसर? सर टी के पावर 0 आएगा टी की पावर में सर। 0 मतलब नॉन डिपेंडेंट। नॉन डिपेंडेंस, एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है नॉन डिपेंडेंस होगा। कौन बोल रहा है, मानिस? यस सर। और बाकी लोग क्या बोलते हो, नेहा, आंचल? कैसे? सर टी टू द पावर 0.5 रहेगा सर। टी टी की पावर 0.5, कौन बोल रहा है? मैं सर मनीष वो ओके, पहले में। और चेक करना एक बार। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि जो Q की डिपेंडेंसी है, पार्टीशन फंक्शन Q की, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कैसी है। एटम के लिए क्या होता है, टेम्परेचर की पावर में 1.5।